जन्म से ही शूर्पणखा की छवि राक्षसी की और निर्मलता से नरसंहार के कारण उसको हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा गया है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण के साथ भी बात करवा दी। भक्ति रूपी आदिशक्ति जगत जननी माता सीता के भी दर्शन करवाए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसे कौन से काम किए थे जिसके फलस्वरूप उसे भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनुष्य तथा ज्ञानी जन हमेशा उसका चिंतन किया करते हैं। तो आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं। शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्र की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सरों में से इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी, जिसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रियसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर वज्र नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ऋषि ने उससे कहा कि राक्षसी रूप में ही तुझे भगवान के दर्शन होंगे। तब उसी अप्सरा ने देह त्याग के बाद शूर्पणखा के रूप में जन्म लिया था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर नयनतारा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी कि वह भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर बैठी। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य से ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपी सीता और बैरागी लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे परम ब्रह्मा के पास पहुंच गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तो सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का भी आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर ली थी, परंतु वैराग्य को भी न लेकर अर्थात वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भी न जाकर
एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया था। वह कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में मेरे समान आपकी पत्नी बनने योग्य कोई भी नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलना बिल्कुल संभव नहीं है, फिर भी उसको उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात कर सके। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को तो वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उन्होंने पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं तो भक्त के बस में हूं। तब शूर्पणखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई। उसने सोचा कि प्रभु इस भक्त के बस में है, तो मैं इस भक्त को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उनकी नाक काट कर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायक बन गई। प्रभु के हाथ से खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवाकर प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर चली गई और जल में खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे। तब कुब्जा रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारा कुंवर ठीक करेंगे और वही नयनतारा अप्सरा मोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यही थी वह जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह किया था।